हनुमान जी की कहानी। एक अद्भुत कथा। लीलावती एक विधवा औरत थी। उसका बेटा मनीष ही उसका एक सहारा था। लीलावती मनीष को बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, इसीलिए वह लोगों के घरों में काम करती थी, जिससे वह अपने बेटे को पढ़ा सके। एक दिन मनीष घर आया और माँ से बोला, माँ, तुम कब तक लोगों के घरों में काम करती रहोगी? मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। लीलावती ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं कितना भी कष्ट उठा लूँ, पर तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। भगवान ने चाहा तो तेरी अच्छी सी नौकरी लग जाएगी, और मैं उसी दिन का इंतज़ार कर रही हूँ। मनीष हनुमान जी का भक्त था। वह दिन रात हनुमान जी की पूजा करता रहता था। एक दिन वह हनुमान जी के मंदिर में गया और बोला, बाबा, माँ सुनती ही नहीं है। आप ही बताओ मैं क्या करूँ? आप ही उन्हें समझाओ। वह बजरंग बली के सामने बैठकर बातें करता रहता। उसे विश्वास था कि बजरंग बली उसकी माँ को समझा देंगे और वह मनीष को काम करने के लिए इजाज़त दे देगी। इसी तरह समय बीत रहा था। कुछ दिनों बाद मनीष की पढ़ाई पूरी हो गई। उसके बाद मनीष नौकरी ढूंढने में लग गया। सुबह उठकर हनुमान जी के मंदिर जाता, उसके बाद नौकरी की तलाश में निकल जाता। पूरा दिन घूमने के बाद वह निराश होकर घर वापस आ जाता था। एक दिन उसे उदास देखकर लीलावती ने कहा, बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? आज नहीं तो कल नौकरी मिल ही जाएगी। बजरंग बली सब ठीक कर देंगे। यह सुनकर मनीष ने कहा, माँ, मैं चाहता हूँ कि तुम काम ना करो, लेकिन अब मुझे नौकरी नहीं मिल रही। यदि कुछ दिन और ऐसा चला तो मैं नौकरी की तलाश छोड़कर मजदूरी करना शुरू कर दूंगा। तब लीलावती बोली, नहीं बेटा, तू ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। तू कोशिश करता रहे, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन मनीष फिर नौकरी की तलाश में जा रहा था। तभी उसे उसके पुराने स्कूल के मास्टर जी मिल गए। उन्होंने मनीष से कहा, बेटा, कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे घर जा रहा था। यह सुनकर मनीष ने कहा, नमस्ते मास्टर जी, मैं तो नौकरी की तलाश में जा रहा था। आप बताइए क्या काम था? मास्टर जी ने कहा, बेटा, रामपुरा गांव में एक मास्टर जी पढ़ाते थे। वे अब रिटायर हो गए हैं। उनकी जगह नए मास्टर जी आने वाले थे, लेकिन वह नहीं आ पाए। यदि तुम कल से 3 दिन तक उनकी जगह पढ़ा सको तो मैं हेडमास्टर जी से कहकर तुम्हारी नौकरी पक्की करवा दूंगा। सरकारी नौकरी है। तुम्हारी माँ की परेशानी देखकर मैंने उनसे बात की है, लेकिन मेरी बात खराब नहीं होनी चाहिए। तुम्हें समय पर आना जाना होगा और बच्चों को 3 दिन तक अच्छे से हिंदी पढ़ानी होगी। यह सुनकर मनीष अब बहुत खुश हुआ। उसने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी, लेकिन वहाँ केवल 3 दिन ही क्यों पढ़ाना है? मास्टर जी ने कहा, वहाँ और भी अध्यापक आएंगे। जो भी 3 दिन अच्छे से पढ़ा लेगा उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी। मनीष ने मास्टर जी को धन्यवाद दिया और घर आकर यह खबर माँ को सुनाई। लीलावती उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई। मनीष ने बजरंग बली के सामने बैठकर प्रार्थना की, बाबा, मुझे यह नौकरी दिलवा दीजिए। मैं जीवन भर आपकी सेवा करता रहूँगा। यह कहकर बजरंग बली का ध्यान करके बैठ गया और उनका गुणगान करने लगा। अगले दिन सुबह स्कूल में मास्टर जी, हेडमास्टर जी के सामने एक सुंदर नौजवान खड़ा था। वह मनीष था। मनीष ने अपना परिचय दिया और हेडमास्टर जी ने उसे बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज दिया। कक्षा में जाते ही बच्चों ने अपने नए मास्टर जी को नमस्ते किया, तो मास्टर जी ने कहा, बच्चों, हमेशा नमस्ते नहीं कहते, राम राम कहा करो। इससे भगवान राम तुम्हारे सारे काम बना देंगे और सामने वाला भी खुश हो जाएगा। बच्चों को नए मास्टर जी बहुत अच्छे लगे। नए मास्टर जी सारा दिन भगवान राम का चरित्र उन्हें सुनाते रहे। रामायण की चौपाइयाँ बच्चों को याद कराते रहे। इसी तरह अब 3 दिन बीत गए। 3 दिन बाद हेड मास्टर जी कक्षा में आए। उन्होंने पूछा, बच्चों, मास्टर जी ने क्या पढ़ाया? एक बच्चे ने कहा, राम राम मास्टर जी।
उसके बाद उस बच्चे ने रामायण की बहुत सारी चौपाइयाँ सुनाई और भगवान राम का गुणगान किया। यह सुनकर हेडमास्टर जी ने कहा, अरे मास्टर जी ने तो कमाल कर दिया, इतना तो हम कई वर्षों में भी नहीं सिखा पाते जितना आपने 3 दिन में सिखा दिया। आपकी नौकरी पक्की हो गई है। मैं मास्टर जी के हाथ से आपके घर चिट्ठी भिजवा दूंगा, आप अपना सामान लेकर आ जाना। अगले दिन मास्टर जी मनीष के घर गए और उसका दरवाज़ा खटखटाया। मनीष ने दरवाज़ा खोला तो सामने मास्टर जी खड़े थे। मनीष उन्हें लेकर घर के अंदर आया। मनीष ने मास्टर जी को कहा, मास्टर जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, माँ बहुत बीमार थी इसीलिए इन्हें इस हाल में छोड़कर नौकरी के लिए नहीं जा सका। यह सुनकर मास्टर जी चौंक गए और बोले, यह तुम क्या कह रहे हो? उसी स्कूल के हेडमास्टर ने मुझे यह चिट्ठी दी है और तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे भेजे हुए मास्टर जी ने तो बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाया जो आज तक कोई भी नहीं पढ़ा सका। तब मनीष ने कहा, लेकिन मैं तो वहाँ गया ही नहीं, मैं तो यहीं घर पर ही था। मास्टर जी ने कहा, लेकिन वह तो कह रहे थे कि तुमने बच्चों को राम नाम की दीक्षा दी है, एक एक बच्चे को रामायण की चौपाइयाँ पढ़ा दी है जो वे कभी नहीं भूल पाएंगे। जब तुम नहीं गए तो वहाँ पढ़ाने कौन गया था? तुम्हारी नौकरी तो पक्की हो गई है। यह सुनकर मनीष रोने लगा। उसने कहा, लगता है मेरे बजरंगबली मेरी जगह पढ़ाने पहुँच गए हैं। यह काम केवल वही कर सकते हैं, राम नाम की दीक्षा वही दे सकते हैं। हनुमान जी स्वयं मेरे लिए कष्ट उठाने पहुँच गए। यह कहकर मनीष हनुमान जी के सामने रोने लगा। तब लीलावती ने कहा, बेटा हनुमान जी ने तेरी सारी परेशानियां समाप्त कर दी है। मास्टर जी भी उसकी बात सुनकर दंग रह गए। उन्होंने कहा, बेटा तुझ पर बजरंग बली की बहुत कृपा है। बजरंग बली तेरी परेशानी देखकर दौड़े दौड़े चले आए। अब तो उनका नाम ले और कल से नौकरी शुरू कर दे। अगले दिन मनीष सुबह मंदिर गया और हनुमान जी के सामने बैठकर ध्यान करने लगा। उसके बाद वह विद्यालय गया और वहाँ से अच्छे से बच्चों को पढ़ाने लगा। मनीष और लीलावती अब खुशी खुशी से रहने लगे। मनीष विद्यालय से आने के बाद सारा समय बजरंग बली का गुणगान करता रहता है। दोस्तों, इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय श्री बजरंग बली।